लेकिन 25 से पहले अभी और हाँ, शपथ होगा। 25 से पहले तो अभी 1-200 और होना है। अभी 1-200 और होना जी जी, अभी खेला है तो खेला के मतलब सो चलता ना है भाई, तो सो चलता है तो ये 2-300 तो नहीं होगा तो कैसे कहा जाएगा कि भाई बिहार में कोई सरकार थी, कोई खेला करने वाली सरकार थी। अब खेला तो आप लोग देखिए रहे हैं, 2020 के बाद लगातार देख रहे हैं कि अब इधरे रहेंगे, फिर दूसरा बार हुआ अब इधरे रहेंगे, तो ये खेला ना है, कभी इधर रहेंगे कभी इधर रहेंगे, तो खेला तो आप देखिए रहे हैं, फिर नया खेला होगा वो भी देखिएगा। लेकिन बीजेपी ने नीतीश बाबू को हराने का कोशिश किया। मैं तो नीतीश बाबू को बार बार कहूंगा कि आप शायद उस समय भूल गए हैं, आप 43 और 45 नहीं होते तो ये बीजेपी के साजिश के वो शिकार हुए थे। तो जिस तरह के वो साजिश के शिकार हुए थे उनसे भी हम उम्मीद किए थे, नहीं तो हमारे साथ तो 2020 में थे नहीं, वो उधर ही थे। तो वो थोड़ा अभी अकबका गए हैं, इधर ज्यादा फायदा है कि उधर ज्यादा फायदा है, और बीजेपी वाले डरे हुए हैं। 22 तारीख को उनका भरोसा राम जी पर था। 22 तारीख को वो अयोध्या में राम की बात वो कर रहे थे, हालांकि पूरा खरमास था। हम लोग भी हिंदू परिवार के बीच से आते हैं, जानते हैं कि पूस के महीना में शादी ब्याह के लिए लड़का लड़की का भी देखा देखी नहीं होता है, वो खरमास महीना है, वो कोई ऐसा तिथि भी नहीं था। राम जी का जन्म चैत महीना में नवमी के दिन हुआ था, लेकिन 22 तारीख को उन्होंने चुना था कि शायद राम जी को ये सब कुछ करेंगे तो हमको जो है राम जी बेड़ा पार लगा देंगे। लेकिन 22 के 4 दिन के बाद ही, 5 दिन के बाद ही उनको समझ में आ गया कि राम जी हमको मदद नहीं करेंगे। जब तक पलटू राम जी हमारे साथ नहीं होंगे तब तक ये राम से बेड़ा पार नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम जिस विधानसभा के सामने खड़े हैं, बिहार विधानसभा के परिसर में हम खड़े हैं। उस बिहार विधानसभा के अंदर 12 फरवरी को क्या होगा ये शायद कोई नहीं जानता, अनुमान ही लगाया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित कर लेंगे, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, महागठबंधन कोई खेला कर देगा। अगर विधानसभा के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस वक्त हमारे साथ वाम दल के विधायक हैं रामबली सिंह यादव जी। विधायक जी, इस विधानसभा के अंदर 12 फरवरी को क्या होगा? काफी अनुभवी विधायक हैं, ऐसे सियासी उतार चढ़ाव को, सियासी उथल पुथल को आपने लंबे वक्त तक देखा है, कई दशक तक देखा है। क्या होता हुआ देख रहे हैं 12 फरवरी को? 12 फरवरी को क्या होना है? 12 फरवरी से सदन शुरू होने वाला है जी। जनता के सवालों को लेकर के हम विधानसभा में बात करने के लिए तैयार हैं जी। सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। सरकार को समर्थन देने के बावजूद, हम जिस पार्टी के विधायक हैं, हमारे 12 विधायक सरकार को समर्थन देने के बावजूद जहां कहीं भी जनता के सवाल से सरकार ओझल थी या जनता के सवाल को सरकार सुन नहीं रही थी, उसको लेकर के हम दो हाथ पहले भी विधानसभा के अंदर किए हैं, इस बार भी करेंगे। और क्या होगा उसमें? विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, उनका बयान अब से कुछ घंटे पहले ही आया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और उन्होंने कहा है कि विधायक तय करेंगे। विधायकों पर इतना भरोसा क्यों विधानसभा अध्यक्ष को? और क्या विधायकों के सहारे खेल हो सकता है? वो जेडीयू के विधायक हों या कोई और किसी तरह के खेल की गुंजाइश क्या आपको भी नजर आती है? जो आरजेडी कर रही है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, खेला अभी बाकी है। ये सबसे पहले तो हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, सच में उनको हम लोगों ने ही, विधायकों ने ही मिलकर चुना है जी। और वो कह रहे हैं कि हमें विधायकों नहीं चुना है, विधायक ही चाहेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो हटाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन विधायकों ने चुना है तो कैसे हटा कैसे दिया जाएगा? कोई अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव के पास गया है। नोटिस क्या है वो तो हम नहीं जानते हो, तो सचिव बताएंगे, अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन हम विधायक हैं, हम लोगों ने उनको चुना है, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि आप बने रहिए, हमने चुना है आपको। और जहां तक खेला की बात है तो देखिए रहे 900 तो हुआ ही है ना। बहुत टाइट होकर विधायक जी कह रहे हैं आपकी बने रहिए, हम लोग उनसे कहेंगे, तो क्यों नहीं ये माना जाए कि अभी खेल की गुंजाइश वाकई बाकी है? खेल तो हम कह रहे हैं कि हम तो 2020 में विधायक बने थे जी। और हम लोग पढ़ते भी थे, तो शिक्षक लोग हम लोगों को पढ़ाते थे विधानसभा में, भाई एक बार जो जीत के जाता है, एक बार शपथ होता है, फिर 5वां साल होता है, तो 3 साल जीते हुए हमको हुआ।
और हम जिस सदन में है उसमें सरकार जो है 3 साल में 3 बार शपथ ली, 2 साल बाकी है और हमें तो पूरा उम्मीद है कि अंत नहीं है। 25 आते आते 1-2 बार और शपथ ग्रहण होगा, अभी 1-2 बार और शपथ ग्रहण होना ही है, निश्चित है कि होना है शपथ ग्रहण। विधायक जी कहीं आपका कब इशारा होगा हम नहीं कह सकते, नहीं, लेकिन शपथ ग्रहण तो विधायक होना जी है। कहीं आपका इशारा तो इस तरफ नहीं है, जो नियमों की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव में सफल नहीं हुआ एनडीए और ये अविश्वास प्रस्ताव अगर गिर गया तो नियम के मुताबिक तो नीतीश कुमार को राजभवन जाकर इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या होगा मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन 25 से पहले अभी और हाँ, शपथ होगा। 25 से पहले तो अभी 100-200 और होना है। अभी 1-200 और होना जी जी, अभी खेला है तो खेला के मतलब शो चलता ना है भाई, तो शो चलता है तो ये 2-300 तो नहीं होगा तो कैसे कहा जाएगा कि भाई बिहार में कोई सरकार थी, कोई खेला करने वाली सरकार थी। अब खेला तो आप लोग देखिए रहे हैं, 2020 के बाद लगातार देख रहे हैं कि अब इधरे रहेंगे, फिर दूसरा बार हुआ अब इधरे रहेंगे, तो ये खेला ना है, कभी इधर रहेंगे कभी इधर रहेंगे, तो खेला तो आप देखिए रहे हैं, फिर नया खेला होगा वो भी देखिएगा। लेकिन आप लोगों को विधायक जी उम्मीद थी कहाँ, तो आप लोग साथ मिलकर सब लोग बीजेपी को हराने निकले थे, नीतीश कुमार चले जाएंगे इसकी उम्मीद थी आप लोगों को? ना हम लोग साथ मिलने का नहीं सवाल है, हम लोग तो 2020 में जब चुनाव लड़े जी तो 2020 में चुनाव लड़े तो हम लोग जीते जी और बीजेपी ने नीतीश बाबू को हराने का कोशिश किया। मैं तो नीतीश बाबू को बार बार कहूंगा कि आप शायद उस समय भूल गए हैं, आप 43 और 45 नहीं होते तो ये बीजेपी के साजिश के वो शिकार हुए थे। तो जिस तरह के वो साजिश के शिकार हुए थे उनसे भी हम उम्मीद किए थे, नहीं तो हमारे साथ तो 2020 में थे नहीं, वो उधर ही थे। तो वो थोड़ा अभी अकबका गए हैं, इधर ज्यादा फायदा है कि उधर ज्यादा फायदा है, और बीजेपी वाले डरे हुए हैं। 22 तारीख को उनका भरोसा राम जी पर था, 22 तारीख को वो अयोध्या में राम की बात वो कर रहे थे, हालांकि पूरा खरमास था। हम लोग भी हिंदू परिवार के बीच से आते हैं, जानते हैं कि पूस के महीना में शादी ब्याह के लिए लड़का लड़की का भी देखा देखी नहीं होता है, वो खरमास महीना है, वो कोई ऐसा तिथि भी नहीं था। राम जी का जन्म चैत महीना में नवमी के दिन हुआ था, लेकिन 22 तारीख को उन्होंने चुना था कि शायद राम जी को ये सब कुछ करेंगे तो हमको जो है राम जी बेड़ा पार लगा देंगे। लेकिन 22 के 4 दिन के बाद ही 5 दिन के बाद ही उनको समझ में आ गया कि राम जी हमको मदद नहीं करेंगे, जब तक पलटू राम जी हमारे साथ नहीं होंगे तब तक ये राम से बेड़ा पार नहीं होगा। और इसलिए राम पर भरोसा छोड़ करके भाजपा वालों ने पलटू राम पर भरोसा किया है। हम तो बिहार वासियों को कहेंगे कि जिस तरह से राम के नाम पर कुछ दिए जलाए गए थे, 5 दिया पलटू राम के नाम पर भी जला दीजिए, आप लोग जला दीजिए। देखिए हमारे साथ वाम दल के विधायक थे रामबली सिंह यादव जी, और तंज कस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि सिर्फ राम के सहारे बेड़ा पार नहीं लगेगा, पलटू राम का सहारा चाहिए। बीजेपी को ये लगा होगा तब वो नीतीश कुमार को अपने साथ ले आई। फ्लो टेस्ट पर बात कर रहे थे, 12 फरवरी का जिक्र बिहार से जुड़ी हर राजनीतिक खबर में होगा, और जब विधायक जी के साथ इंटरव्यू हम कर रहे थे इसमें भी 12 फरवरी के दिन क्या होगा उसको समझने की कोशिश हमने की है। बहुत बहुत धन्यवाद।